हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है केतु की प्लेसमेंट। अगर आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। देखिए, केतु देव आइसोलेशन के कारक हैं, केतु देव विरक्ति के कारक हैं। केतु ऐसा ग्रह है जो जहाँ भी बैठेगा उस घर से आपको डिटैचमेंट दे देगा। आप उस घर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहोगे, आपको डिज़ायर ज़रूर रहेगी लेकिन आप उस घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखोगे। साथ ही साथ केतु स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारक हैं, केतु आइसोलेशन के कारक हैं। केतु आपको आप देखोगे, नोटिस करोगे कि केतु अपनी दशा, अंतरदशा या महादशा में आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आत्मज्ञान होने की संभावना होती है। आपको रियलिटी सामने आती है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सच में मेरे साथ है, मैं किस मोह माया में फंसा हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये केतु की आपको बहुत ज़्यादा ये कारक तत्वों में आती हैं और आपको उसकी दशा अंतरदशा में ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे केतु देव। साथ ही साथ अगर हम 9th हाउस की बात करें तो 9वां घर गुरु का है, गुरु का पक्का घर माना जाता है। साथ ही साथ केतु गुरु के चेले हैं, तो जब केतु देव 9वें घर में आते हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलते हैं आपकी लाइफ में। अगर ये शुभ रिजल्ट देंगे तो कैसा परिणाम मिलेगा, अशुभ रिजल्ट देंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ इनकी दृष्टि का कैसा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा और किस तरीके के प्रोफेशन आपको ऑप्ट करने चाहिए अगर केतु 9th आपके भाग्य स्थान में है। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ रेमेडीज़। तो देखिए, 9वां भाव क्या बताता है। 9th हाउस आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो आपके भाग्य को दर्शाता है। आपको भाग्य का कितना सपोर्ट मिलेगा, आपको आपके पिता से कैसा रिश्ता रहेगा, पिता से कितना सपोर्ट मिलेगा। हायर लर्निंग को भी दर्शाता है, आपकी फ़िलोसॉफिकल नॉलेज को दर्शाता है। आप धार्मिक होंगे या आप नास्तिक होंगे, किस तरीके का आपका बिलीफ सिस्टम होगा, ये भी हम 9th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर केतु ग्रह आकर बैठ जाए तो सबसे पहले केतु देव क्या करेंगे। केतु देव आपको डिज़ायर तो देंगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे, नॉलेजेबल होगे, आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट है इस पर बहुत रिसर्च करना, ठीक है, अदर रेल्म से रिलेटेड रिसर्च करना, बहुत सारे पुराण, उपनिषद, वेद, गीता, ये सब आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। स्पेशली आपको मैं कहूँ तो इस तरह के सीरीज़ देखने में, सीरियल्स देखने में, स्टोरी में बहुत मज़ा आएगा आपको। ऐसा ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो ये आँख बंद करके किसी भी सिचुएशन पर बिलीव नहीं करते, लॉजिक यूज़ करते हैं और इनकी एक अपनी धारणा होती है। इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने अपने माइंड में एक बना लिया कि हाँ बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को पकड़कर बैठ जाएं। ये स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल और धर्म दो अलग चीज़ें हैं। स्पिरिट से जुड़ना, अपनी सोल से जुड़ना, डिवाइन से जुड़ना, यूनिवर्स की पावर से जुड़ना, ये अलग चीज़ है। इंट्यूशन पावर अलग चीज़ है और किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर बिलीफ सिस्टम बना लेना वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जब केतु देव आते हैं तो ये आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाते हैं, विजडम आपके पास बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप बिलीफ आँख बंद करके किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पर नहीं करना पसंद करते। आपकी अपनी एक धारणा होती है और आप उस पर ही चलना पसंद करते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि केतु जब 9वें भाव में हो तो गुरु या पिता से डिटैच कर देते हैं। पिता से या तो इसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पॉइंट्स नहीं मिलते, मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ना मिलने से गुरु से भी कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाती है। लेकिन केतु देव अगर 9वें भाव में हो तो आपको ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। अपने पिता का, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न रहें, ठीक है। केतु देव अगर 9वें भाव में हो तो कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं, स्पेशली अगर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे रहे हों या डिले हो रहा हो, तो कई बार लोगों को लगता है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा या पिता का सपोर्ट नहीं है
या पिता से डिस्टेंस है, पिता से दूरी है, या अर्ली एज में ही पिता से किसी न किसी कारणवश डिटैच हो गए, या तो पिता आपसे दूर रहते हैं या आप पिता से दूर रहते हैं, या पिता की डेथ हो गई, इस तरह की भी कई बार मैंने चांसेस पाए हैं कुंडली में, जब भी केतु 9th हाउस में हो। साथ ही साथ ऐसे लोगों को अगर केतु शुभ रिजल्ट देंगे तो जर्नी से बहुत फ़ायदा होता है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग जर्नी करते हैं, ट्रैवल रिलेटेड कोई वर्क हुआ, या आप विदेश सेटल होना चाहें हायर लर्निंग के लिए, या आप कह सकते हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए अगर आप अब्रॉड गए और वहाँ सेटल हो गए, तो कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस से, कई बार ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी माने गए हैं जिनके 9वें भाव में केतु हो। आज्ञाकारी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों से जुड़ना, लोगों की लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं उसको दिल से समझना, इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। अगर केतु 9वें भाव में है और ये जातक गुरु की बातों को सुनता है, अपने पिता के वर्ड्स को मान देता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा केतु देव की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके ऑपोजिट अगर वो गुरु या पिता की बातों का मान नहीं करता, उनकी बातों को रिजेक्ट कर देता है, उनकी एडवाइसेस को रिजेक्ट कर देता है, तो इनको केतु देव के बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। 9वें भाव में जब भी केतु देव होते हैं तो ये लोग यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, डिवाइन पावर से, अदर रेल्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ ये भले रूल्स रेगुलेशंस रिचुअल्स फॉलो ना करें, लेकिन ये स्पिरिट को मानते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें आइसोलेशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये भी ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। ऐसी जगह जो शांत हो, या फिर इन्हें पिलग्रिमेज, किसी सिद्ध पीठ पे दर्शन करना, पूजा आदि करना, अगर इन्हें कहीं घूमने का भी मन करे तो ये किसी धार्मिक स्थल को चूज़ कर सकते हैं। माइंड, बॉडी, सोल इनकी अलाइन होती है, बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि ये शांत रहें, गंभीर रहें। नॉलेज इनके पास भरपूर होती है, बट ये दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इनका नेचर होता है। इनकी लाइफ में ये भी देखा गया है, जिनके केतु 9वें भाव में होते हैं, इनके 42 ईयर्स से 48 ईयर्स के बीच में बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आता है, और ये बहुत ज़्यादा धर्म कर्म के काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर 42 ईयर्स के पहले ही केतु की दशा, अंतर्दशा पड़ती है, तो भी ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं उस दशा पीरियड में। अब अगर हम बात करें केतु अगर नेगेटिव रिजल्ट दे तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले ऐसे लोग, अगर केतु इनका बुरा रिज़ल्ट देता है तो इनकी ज़ुबान बहुत कड़वी हो जाती है। ये कई बार बहुत कुछ बोल डालते हैं और बाद में सर पकड़ कर बैठते हैं कि यार मैंने कैसे बोल दिया इतना। इन्हें खुद उस समय रियलाइज़ नहीं होता है कि इन्होंने सामने वाले को बहुत बुरी तरह से बोल बोल कर हर्ट किया है, और बाद में इनको अपने गुस्से पर खुद भी गुस्सा आता है, इन्हें पछतावा भी होता है। कई बार ऐसे लोग जिनका केतु प्रॉपर प्लेस्ड नहीं है या नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, ऐसे लोग गुरु की बातों को इग्नोर कर देते हैं। गुरु अगर इन्हें कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये भी सिचुएशन देखी गई है कि ये कई बार बहुत ज़्यादा पैसे तो कमा लेते हैं, धन इनके पास बहुत होता है, लेकिन जब बात खर्च करने की आती है तो इनका पैसा कोई और खर्च करता है, ये खुद खर्च नहीं कर पाते। तो ये नेगेटिव केतु होने की निशानी होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं केतु देव 9वें भाव में बैठकर इनकी जो दृष्टि है, सबसे पहले तो देखिए लग्न पर जाएगी तो किस तरीके का असर होगा। इनके 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस पर इनकी एस्पेक्ट्स होंगे। तो 3rd हाउस में तो राहु देव स्वयं बैठे हैं, तो अगर इनकी दृष्टि लग्न पर जाएगी तो लग्न आप खुद हैं, लग्न आपकी पर्सनालिटी है, तो ये खुद से ही डिटैच कर देगा। आपने क्या पहना है, कैसा पहना है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड ना रहें, थोड़ा आपको सेल्फिश नहीं बनाता ये।
आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड होते हैं। आप हमेशा एक सर्च में रहते हैं टुवर्ड्स ट्रुथ। इस धरती पर आने का मकसद क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ, इस तरीके की सर्चिंग आपकी हमेशा रहती है। थर्ड हाउस पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं। राहु देखिए आपका पर्पस है, इस लाइफ में आप आए हैं तो क्यों आए हैं। तो राहु देखिए थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहनों का, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का है। तो कई बार देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कम्युनिकेशन है आपके छोटे भाई बहनों से, वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। कभी आप उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, कभी आप उनसे बहुत बुरी तरह से आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें ज़्यादातर देखी गई हैं। आपका रिलेशनशिप मिक्स्ड एनर्जीज़ के साथ होगा। साथ ही साथ थर्ड में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जनरली। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, क्लेवर होंगे, आपको पता है अपना काम कैसे निकालना है, जो आपने ठान लिया वो आपको अचीव करना है, ठीक है। और थर्ड हाउस आपके हाथ का भी है, तो ऐसे कार्य जो कि हाथ से किए जाते हैं, जैसे राइटिंग हो गया या कोई ऐसा जॉब या बिज़नेस जिसमें हैंड का यूज़ ज़्यादा हो, ऐसे लोग बहुत अच्छा उसमें करियर कर पाते हैं। या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या ऑनलाइन बिज़नेस जिसमें भी कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी यूज़ हो, ऐसे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आपको राहुदेव इंटर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस में राहु आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर भी देते हैं। केतुदेव 9वें भाव में बैठकर 5th हाउस पर भी अपनी दृष्टि डालेंगे। 5th हाउस देखिए आपकी लव लाइफ का है, आपके बच्चे का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर केतुदेव अगर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो चांसेस बनते हैं लव मैरिज होने के, या आपकी ऐसे किसी व्यक्ति के आपकी लाइफ में आने का चांस भी बनता है किसी न किसी एज पे, जो कि आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो। साथ ही साथ आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको पता है कि आपको कैसे अपना रास्ता ढूंढना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने जो एजुकेशन ली, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का भी है, आपने जो एजुकेशन ली उस एजुकेशन से रिलेटेड जॉब आपका नहीं होता या बिज़नेस आपका नहीं होता। एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट और आपका प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट, ऐसा भी देखा गया है। मींस आपकी पढ़ाई आपके अर्निंग का जो सोर्स है वो नहीं बनती। पढ़ाई आपने किसी दूसरे फील्ड में की और अर्न आप किसी दूसरे फील्ड से कर रहे हैं, ऐसा भी बहुत केसेस में देखा गया है। अब बात करें प्रोफेशन की, किस तरीके का प्रोफेशन हो सकता है अगर केतुदेव 9वें भाव में हो। सबसे पहले तो हीलिंग प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नॉलेजेबल हैं, आपके पास उतनी नॉलेज है, तो आपके अंदर एक जन्मजात एबिलिटी दी जाती है भगवान की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग एबिलिटीज़ को रखते हो। थोड़ा भी अगर आप मेडिटेशन करो, साधना करो और स्पिरिचुअल अगर आप रहो, सात्विक रहो, तो आपके अंदर ये एबिलिटी अनलॉक हो सकती है। साथ ही साथ आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हो, नॉलेजेबल होते हो। फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या इनकम का स्रोत बन सकता है। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, रिसर्च ओरिएंटेड जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक ट्रांसफरेबल जॉब में भी हो सकते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है इनकी प्रोफाइल्स में। अगर केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो किस तरीके के उपाय आपको करने चाहिए। अगर 9वें भाव में केतु है तो सोने की ईंट घर में ज़रूर रखनी चाहिए ऐसे जातकों को। साथ ही साथ गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कान में सोना धारण करना चाहिए। भगवान गणेश की आराधना सच्चे दिल से करनी चाहिए। बुधवार को भगवान गणेश को धूप चढ़ाएं। ये थी गाइस केतु इन 9th हाउस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।